राधे राधे दोस्तों। ईओडी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले 3-4 दिन से मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं कुछ अपने काम में बिज़ी था, कहीं ट्रैवल मुझे करना पड़ा था। तो 3-4 दिन के बाद देखते हैं आज क्या चल रहा है। हम मंथली चार्ट से आज चालू करते हैं तो देखते हैं कि मंथली में क्या चल रहा है। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का मंथली चार्ट है और मंथली में देखिए एक छोटी सी रेंज में मार्केट घूम रहा है। ना तो पिछले महीने के हाई को क्रॉस कर पा रहा है और ये डोजी सा बना रहा है। ठीक है, अभी वैसे इसमें कुछ दिन बाकी हैं और कल जो है बजट का दिन है, तो हो सकता है कोई बड़ा मूव आ जाए, लेकिन आज आज तक ये सिर्फ ऐसा ही दिख रहा है। और ये इंडिकेट करता है कि अगर ये मान लीजिए ऐसा ही कहीं क्लोज हो जाता है डोजी टाइप का, तो जिधर भी तोड़ता है फिर ये उसको अगले महीने, वो फिर उधर एक बड़ा मूव दिख सकता है। तो नीचे की तरफ को तो ऑलरेडी बड़े टारगेट हैं, अगर नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है तो ये बड़े टारगेट हो सकते हैं। और ऊपर अगर जाता है इसको तोड़ के, ये जो दो महीने का हाई ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है, जब इसको तोड़ के जाएगा तो बड़े मूव ऊपर की तरफ को मिल सकते हैं। और अगर आप देखेंगे पुराने, सारी जो मार्केट की हिस्ट्री है ना, वो पुरानी बताती है कि क्या हुआ था। और मार्केट में सब कुछ हिस्ट्री से ही चलता है, क्योंकि ये सारा का सारा जो मूवमेंट है ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये कलेक्टिव ग्रीड या जो भी समझे उसकी बदौलत होता है। तो एक जो कलेक्टिव साइकोलॉजी है, जो मास साइकोलॉजी, और मास साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है ना। देखिए ये एक महीना देखिए डोजी, जब ये इसने नीचे की तरफ तोड़ा तो कितना बड़ा टारगेट है, कम से कम नहीं तो 31,300 से लेके और 26,000 तक, तो 5,000 पॉइंट नीचे गिरा मार्केट। कभी भी जब मार्केट छोटी सी रेंज में घूम जाता है ना, और उसके बाद जब भी तोड़ता है, ये वाला देखिए इसने बनाया, तोड़ा तो पूरा ऊपर तक जाता रहा। जब जब इसने तोड़ा होगा, जब 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 ये एक डोजी बनाया, अगले महीने फिर थोड़ा सा बनाया, जब तोड़ा तो ये कम से कम नहीं तो 10 से 12-15% का मूव है ये। तो हमेशा बड़े मूव देखने को मिलेंगे जब जब मार्केट एक पूरा का पूरा महीना, देखिए ये कितना बढ़िया डोजी बनाया, नीचे गया तो पूरा का पूरा कम से कम 12-15-20% का मूव होता है ये। तो मार्केट को अपने हिसाब से ना चलने दीजिए, देखते किधर जाता है। क्योंकि इस बीच में अगर हमने कहीं पे भी कुछ ट्रेड लिया होता है, और ख़ास तौर से जो लोग ऑप्शन बायर हैं, तो उसने प्रॉफिट कम दिया होता और स्टॉप लॉसेस ज़्यादा दिए होते। तो इस महीने की यही कहानी चलती है, जो इतने छोटे से पॉइंट में मार्केट मूव कर जाता है। अब हम आते हैं अपना मार्केट प्रोफाइल पे। देखिए मंथली चार्ट में कितना बढ़िया सा बुलिशनेस दिखाया है। ये जो पैटर्न है ये पूरा बुलिशनेस का पैटर्न है। पिछले महीने की जो एक सेलिंग टेल बनाई थी, उस सेलिंग टेल के ऊपर ही ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, और ये फुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टाइप का दिख रहा है। तो इसमें कोई अनामली नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट। तो अभी अगर ऊपर तोड़ के जाता है तो बताया ही है कि बड़े टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे भी आना चालू करता है तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू एरिया में, देखिए वैल्यू में ये सिर्फ एक ही बार घुसा है अभी तक, पिछले महीने की वैल्यू में। और जब घुसेगा तो ये लंबे टारगेट, ये यहाँ तक का जो टारगेट है इसका, ये जो वीवैप और पीओसी एक ही जगह पर है, यहाँ तक तो आराम से इसको आना चाहिए 49,900। तो लेकिन पहले ही अंदर घुसे, तो अभी तो घुस ही नहीं रहा है। तो ये इसकी मंथली में बहुत बुलिशनेस है इसके अंदर। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में ना मार्केट को हमेशा देखना चाहिए। ये जो वीकली में उतना बुलिश नहीं है, वीकली में कंसोलिडेशन ही दिखा रहा है कि पहले एक हफ्ता इसने ऊपर बनाया, फिर एक और दो, ये वाला हफ्ता नीचे बनाया, उसके नेक्स्ट हफ्ते अंदर ही अंदर कंसोलिडेट किया। इनसाइड वैल्यू है, मतलब ये वाली जो नीचे की वैल्यू थी ये एक्सेप्ट हो रही है। और इस हफ्ते के अभी 3 दिन हुए हैं और मार्केट अभी नीचे ही चल रहा है। मार्केट आज देखा जाए तो इस वाली वैल्यू के अंदर ही बंद हुआ है। तो मेरा हमेशा से फोकस इस वाली वैल्यू के ऊपर है। मुझे कहीं ना कहीं मेरे के अंदर एक फीलिंग है कि कभी ना कभी हो सकता है मार्केट एक या नीचे तक का एक ट्रिप मार दे। अब ये नीचे तक का ट्रिप ना, ये कल बजट है तो एक झटके में भी मार सकता है, कि जैसे एक वो एक फ्री ट्रेड टाइप की आके यहाँ तक ले जाए, आ सकता है। लेकिन अब क्योंकि मार्केट जो है वो मंथली टाइम फ्रेम, जो कि बड़ा टाइम फ्रेम है, उसमें बुलिश है, तो हमको ज़रा जो जो वीकली का एनालिसिस है वो कॉशन के साथ करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जो बिगर टाइम फ्रेम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ही जब डेली में देखते हैं तो डेली में कुछ खास नहीं चल रहा है मार्केट, किसी दिन एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। आज इसने नीचे का पीओसी से रिजेक्शन लिया है। अब कायदे में इसको अब जो है ये वाला ऊपर का एक नेकेड पीओसी ये ट्राई करना चाहिए। अब लेकिन सारे के सारे हमारे एनालिसिस धरे के धरे रह सकते हैं,
क्योंकि कल है बजट का दिन। तो कल मेरा सजेशन ये है कि कल बजट का वेट करें और देखें कि मार्केट कर क्या रहा है। अब हम अपने इस पे चलते हैं, ये जो हमारा आईबी का एनालिसिस है कि मार्केट किधर को ऑक्शन कर रहा है। अब ये मार्केट एक्चुअली रोज़ कंफ्यूज कर रहा है, कुछ खास नहीं कर रहा है। मार्केट ने देखिए कल नीचे की तरफ, मार्केट ने देखिए पहले एक ऊपर की तरफ ऑक्शन किया था, फिर इसने नेक्स्ट डे बैलेंस किया, किधर भी नहीं किया। तो जब ये ऊपर की तरफ ऑक्शन करने के बाद एक बैलेंस हो गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट अब दोनों तरफ के लिए ओपन हो गया कि ऊपर भी नीचे भी। नेक्स्ट डे इसने फिर से कहीं भी ऑक्शन नहीं किया, ना ऊपर तोड़ा ना नीचे तोड़ा। लास्ट में इसने एक ऊपर तोड़ा था, तो ये एक तरह से लग रहा था कि फील्ड ऑक्शन है। लास्ट में इसने एक ऊपर की तरफ टिक मारा था और पुराने वाले लेवल से ही वहीं से रिजेक्ट हो गया। अब कल इसने मारा था, नीचे की तरफ ऑक्शन किया था। तो मेरा तो खैर व्यू ये था। अब देखिए इसमें ना, मैंने हमेशा बताया कि इसको ज़रा, ये पैटर्न को ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें होता क्या है। जब भी आपको इस तरह का दिखे ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना बायर ने भी बढ़िया से सेलिंग करी है और सेलर ने भी, सॉरी, बायर ने बढ़िया से बाइंग की है और सेलर ने सेलिंग किया है। तो ये चला है सिलसिला, समझिए 10:45 10:30 बजे से लेके और दिन ख़त्म होने तक बढ़िया से दोनों अपनी पोजीशन लेके गए हैं। ना तो बायर को भगाने के लिए मार्केट कभी नीचे आया और ना सेलर को भगाने के लिए मार्केट कभी ऊपर गया। तो अगले दिन की पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों खाए जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो एसएल हंटिंग है ना, ये मार्केट की पूरी जो थ्योरी है ना, मार्केट तो एल्गो बेस्ड है, ये पूरा का पूरा चलता ही सिर्फ और सिर्फ एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट पे है। और एसएल तो खाए ही जाएंगे। तो पहले देखिए मार्केट नीचे खुला, अब नीचे खुला, नीचे चला, तो मार्केट में जितने बायर थे वो तो भाग गए यहाँ पे। जितनों ने यहाँ पे बाई किया होता वो सुबह खुलते ही भाग गए होंगे। और मार्केट, क्योंकि पहले उसने नीचे जाना शुरू किया, जब नीचे जाना शुरू किया तो सारे के सारे बायर भाग गए। तो अब मार्केट में नीचे की तरफ कोई बायर है ही नहीं, कोई एसएल नहीं है बायर के। क्या करने जाएगा मार्केट को करने के लिए कुछ भी नहीं है नीचे। तो अब मार्केट को जाना है ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसको ये जो सेलर के एसएल हैं खाने हैं। तो मार्केट ने सेलर के एसएल खा लिए, उसके बाद पूरा दिन टाइम पास कर दिया। तो अब बेसिकली मार्केट जो है ना, वो हमेशा ऐसे ही चलेगा कि अब किसी दिन देखिए यहाँ पे हल्के हो रहा है, तो यहाँ पे ये सेलर जो है ना, ये हैवी हो रहे हैं। सेलर यहाँ पे भी प्रॉफिट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, भाग ही नहीं रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। अगले दिन थोड़ा इसने और नीचे खुला, नीचे लगा, लोगों को लगा सेलर और बैठ गया, बोला कि अब तो पूरा 5,000 पॉइंट नीचे चला जाएगा मार्केट। और अगले क्षण मार्केट देखिए पूरा का पूरा आ गया, तो सारे सेलर को भगा दिया। तो ये बायर को भी हरा दिया इसने और सेलर को भी भगा दिया। तो मार्केट की डायरेक्शनल तो है नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मार्केट क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एसएल हंटिंग कर रहा है। जब कोई बड़ा प्लेयर आएगा ना, वो अलग दिखेगा, वो बड़ी सी रेंज एक्सटेंशन करें, कुछ सिंगल छोड़ के जाएँ, ये सब छोटे छोटे चल रहा है। इसमें मार्केट सिर्फ और सिर्फ एसएल हंटिंग कर रहा है। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से देखें कि मार्केट क्या कर रहा है, उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ना रोज़ ऐसा नहीं करता। अब इसने कल एसएल खाए हैं, अब इसने आज जो है बनाए, तो देखिए आज भी है, यहाँ नीचे यहाँ पे बायर बैठा है, ऊपर यहाँ सेलर बैठा है, कोई भागा नहीं है, क्योंकि मार्केट ने किसी को भगाया नहीं अभी तक। अब मार्केट, लेकिन ज़रूर नहीं है कि कल दोनों के खाए। कल हो सकता है मार्केट एक डायरेक्शन में भाग जाए, क्योंकि वो रिपीट नहीं करेगा, वो 3-4 दिन के बाद वापस आएगा खाने के लिए। तो ये चीज़ें ज़रा देखते रहें रोज़ कि मार्केट ने क्या किया है, किसके एसएल बने हैं मार्केट में, और ये जो एसएल हैं ये हैं किसके, ये वीकर पार्टी के हैं कि स्ट्रॉन्गर पार्टी के हैं। ये जो है ना, ये हमेशा वीक मनी है। देखिए ये जो मनी है ना, 1 2 3 बड़े 15-15 मिनट की कैंडल आई है, तो ये बड़ी जो इसने मारी, ये तो स्ट्रॉन्ग मनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम भी जब नीचे आएगा ना, तो स्ट्रॉन्ग मनी वापस ऊपर लेके जाएगी इसको। सेकंड टाइम हो सकता है कि भले ही हार जाए, लेकिन एक बार जब आती है तो ज़रूर उसको वापस लेके जाती है। और ये जो एसएल है ना, ये सारे के सारे वीक मनी है, ये सब के सब मार्केट इनको निकाल के ही जाता है, इनको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं होने देता है मार्केट। तो एनालिसिस में कुछ खास नहीं है, मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड है। लॉन्ग टर्म में मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट बहुत बुलिश है, पूरा का पूरा महीना उसने ऊपर निकाल दिया, बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाया है। अब मार्केट को कल बजट का वेट करेंगे, क्योंकि बजट इज़ सच एन इवेंट जिसके लिए प्रेडिक्शन करना कुछ भी कोई मतलब नहीं होता है उसका, क्योंकि वो सेंटीमेंट्स पे बेस्ड है पूरा। तो जैसे जैसे मार्केट की कमेंट्री चालू होगी, अगर कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट आया तो हो सकता है मार्केट 500,000 पॉइंट ऊपर चला जाए, और हो सकता है मार्केट 500,000 पॉइंट नीचे चला जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा कॉशियस रहें और एक बार इस मार्केट को ना एक डायरेक्शन बनाने दें, उसके बाद
ट्रेड खूब मिलेंगी आपको, तो उसके वेट करें। तो वापस मैं ज़रा एक बार ये मंथली पे चलता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में ये जो मार्केट दिख रहा है ना आज, अब हो सकता है कल ये एक बड़ी सी कैंडल बना दे ऊपर, बड़ी सी बना दे नीचे, क्योंकि पिछली बार देखिए जब इवेंट हुआ था तो मार्केट ने जो इलेक्शन वाला दिन था उसने इतनी बड़ी नीचे कैंडल बनाई और पूरा का पूरा रिट्रेस हो गया। अब कल क्या होगा ये कल को ही मालूम पड़ेगा, बट एक बार अभी ये महीना ख़त्म होने वाला है, इसका वेट करें कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, किधर जाता है। और अगर ये अब नीचे चलने की कोशिश करेगा तो नीचे की तरफ टारगेट हमने जो वीकली वाला मार्केट प्रोफाइल में दिखता है वहाँ पे कि नीचे की तरफ क्या कर सकता है मार्केट वीकली में। तो अगर ये नीचे की तरफ इसको तोड़ के ये वी वैप के नीचे टिक जाता है ना, तो मुझे लगता है कि ये एक बार नीचे की तरफ पूरा की पूरी वैल्यू को ट्रैवर्स कर सकता है। मतलब मेरा टारगेट तो ये ट्रैवर्स करने के बाद ये वाला वैल्यू का था, बट ये अंदर ही नहीं घुस रहा है। तो मार्केट का जो मंथली टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रांग है, तो मार्केट के साथ रहें, मार्केट को मूव करने दें, मार्केट को एंटिसिपेट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो मेरा तो यही अभी का प्लान है। मार्केट जैसा दिखाए जिस दिन उसके हिसाब से वैसा ही ट्रेड लें। बहुत ज़्यादा ये सोच के कि मार्केट कुछ लंबा मूव तो नहीं देगा जब तक ये इलेक्शन वाला पूरा ख़त्म नहीं होता है, सॉरी बजट वाला प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है। बजट कल है तो कल का वेट करें, उसके बाद देखें क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच।